Hello everyone, welcome to our very own favorite education channel Dear School। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 क्षितिज की सेकंड काव्य जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी। तो ये जो काव्यांश है ये बेसिकली रामचरितमानस नाम के एक काव्य से लिया गया है जो कि बहुत फेमस है। आप सबने इसका नाम सुना होगा, रामचरितमानस का, जिसके तुलसीदास जी राइटर हैं। तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी थी। जैसे इससे पहला जो चैप्टर था पद, वो सूर सागर से लिया गया था, इसी तरीके से ये वाला जो चैप्टर है ये रामचरितमानस से लिया गया है। अब इस चैप्टर का मतलब क्या है हमें नाम से ही पता चलता है। इस चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये रामायण की उस घटना को दर्शाता है जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था। किस लिए तोड़ा था? जब सीता माता जी का स्वयंवर हो रहा था तब श्री राम जी ने वो शिव धनुष तोड़ा था। बाकी जितने भी योद्धा थे उन्होंने इसको हाथ भी लगाया, उठाने की कोशिश करी, उनसे वो उठा भी नहीं, लेकिन श्री राम ने उसको उठा करके तोड़ दिया था। तब परशुराम वहां पे आते हैं जिनको शिव का अवतार समझा जाता है, और साथ में शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो वहां पर आते हैं और गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरे शिव जी का धनुष क्यों तोड़ा। तो उसके बीच में उनमें बहुत बहस होती है, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में। राम भी संवाद करते हैं। तो वो पूरा का पूरा सीन इस पोयम में दिखाया गया है, इस काव्य में दिखाया गया है, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद कर रहे हैं। ये राज्यसभा का सीन है जहाँ पे श्री राम धनुष तोड़ते हैं। तो जब श्री राम धनुष तोड़ देते हैं तब वहां परशुराम आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कौन दुष्ट है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। तब श्री राम क्या कहते हैं? तब श्री राम बोलते हैं कि हे तुलसीदास जी, परशुराम जी, जिसने ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका ही कोई दास होगा। मतलब श्री राम बिल्कुल कोमलता से बात करते हैं और वो अपने आप को परशुराम जी से बहुत छोटा बताते हैं भी वो छोटे, लेकिन क्योंकि शक्तियां श्री राम के पास कितनी थी आप सब जानते हैं। इतनी शक्तियां होने के बाद भी उन्हें जरा सा भी अभिमान नहीं। उन्होंने बहस करने की बजाय क्या कहा कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका ही कोई दास है। अर्थात श्री राम जी ने परशुराम जी के मतलब अपने आप को परशुराम जी का दास बता दिया। श्री राम की इस बात पर परशुराम कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है, शत्रुता का काम नहीं करता है, लड़ाई का काम नहीं करता है कि किसी का धनुष तोड़ दिया, किसी की भावनाओं को हाथ पहुंच गया उस चीज से। तो वो कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, ऐसा नहीं कि लड़ाई का काम करे, शत्रुता का काम करे। फिर वह कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा, अभी तक उन्हें पता नहीं चला है किसने तोड़ा है, वो कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा वो मेरा शत्रु है। और कैसा शत्रु है? जैसे सहस्त्रबाहु था। सहस्त्रबाहु कौन था? एक राजा था जिसके 7 आर्म्स थी। ठीक है, 7 बाजू थी, उसके आर्म्स थी, वो सहस्त्रबाहु कहा जाता था। इसीलिए उसको परशुराम जी ने उसको मार दिया था और जितना भी जो राजाओं से हमारी पृथ्वी है उसको मुक्त कर दिया था, और जितने ब्राह्मण लोग हैं उनको सौंप दिया था। तो उन्होंने उसी का उदाहरण देते हुए, डराते हुए कहा कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा होगा उसका वही हाल होगा जो सहस्त्रबाहु का हुआ था। मैंने उसको मार गिराया था क्योंकि उसने ब्राह्मणों को तंग किया था, उनको परेशान किया था। इसलिए उन्होंने जो सहस्त्रबाहु था, एक राजा था, सारे राजाओं को मार करके सहस्त्रबाहु समेत सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों को सौंप दिया था और राजाओं से मुक्त कर दिया था। फिर लक्ष्मण जी उनकी इन बातों पे थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उपहास करते हुए या परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, लेकिन उनपे तो आपका कोई ऐसा उपकार नहीं था, आपकी ऐसी कोई ममता नहीं थी। तो इस धनुष पे आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इसमें ऐसा क्या खास है जो आप इस धनुष को लेकर के इतने ज्यादा पर्टिकुलर? फिर परशुराम इस बात का जवाब देते हुए कठोरता पूर्वक कहते हैं कि तुम्हें इतना नहीं पता है शिव जी का धनुष है, महादेव का धनुष है, और तुम इसको आम धनुष समझ रहे हो, तुम बाकियों के धनुष से इसको कंपेयर कर। फिर लक्ष्मण जी उनकी बात को काटते हुए, कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हमारी जान में तो सारे के सारे धनुष एक जैसे होते, और वैसे भी ये धनुष बहुत पुराना था तो इसे तोड़ने में कोई हानि लाभ है नहीं। अगर ये टूट भी गया है तो इसमें इतना क्रोध करने की कोई बात है नहीं। लक्ष्मण जी ऐसा कहते हैं।
फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री राम ने तो सोचा ये नया धनुष होगा, इसलिए थोड़ी कठोरता से पकड़ा। अब उन्हें क्या पता था ये इतना पुराना धनुष है कि हाथ लगाते ही टूट जाएगा। तो उन्होंने श्री राम की साइड लेते हुए श्री लक्ष्मण जी ने ये वचन कहे। फिर परशुराम जी जो उनका हथियार है, उनके हथियार का नाम फार्स, उसको दिखाते हुए लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मूर्ख, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं क्या कभी? मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ और जिस पर मैं क्रोधित हो जाता हूँ ना, उसका बस अंत हो जाता है। फिर परशुराम जी खुद की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं वही हूँ जिसने पृथ्वी को सारे राजाओं से मुक्त कर दिया था अपनी भुजाओं के बल से। फिर वो कहते हैं कि मैं वही परशुराम हूँ जिसने सहस्त्र बाहु की सात भुजाओं को काट डाला था इसी फारसे से। फिर वो कहते हैं मेरे फारसे को हल्के में मत लो, यानी कि ये जो मेरा फारसा है ये इतना खतरनाक है कि अगर कोई बच्चा गर्भ में भी है ना, उसका भी नाश कर सकता है, उसका भी अंत कर सकता है। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है आप योद्धा हो, लेकिन बार बार हमें एक फारसा मत दिखाइए। हम वो छोटे बच्चे नहीं है, तर्जनी उंगलियां नहीं है जिन्हें आप तर्जनी उंगलियां दिखा करके डरा दोगे। ठीक है, वो कहते हैं कि हम छोटे बच्चे नहीं है जिन्हें आप तर्जनी उंगलियां दिखा के डरा दोगे। तर्जनी उंगलियां कौन सी होती है? जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है ना, वो होती है तर्जनी उंगली। ठीक है, सो लेट मी रिपीट इट। वो कहते हैं कि हम छोटे बच्चे नहीं है जिनको आप तर्जनी उंगलियां दिखा के डरा दोगे। हमने भी बहुत से युद्ध किए हैं और हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे जो कुल है उसमें ब्राह्मणों गायों से लड़ाई नहीं की जाती है। फिर इसका कारण बताते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं क्योंकि इनसे अगर हम लड़ेंगे, अगर ये मर गए तो हमें पाप लगेगा, और अगर हम हार गए तो अपकीर्ति लगेगी, मतलब कुल की बदनामी हो जाएगी कि ये ब्राह्मण से हार गया। फिर वो कहते हैं इसीलिए आपसे लड़ने से तो अच्छा है हम आपके सामने हार स्वीकार कर लेंगे। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अच्छा बार बार ये फारसा मत दिखाइए, क्योंकि आपके जो वचन है, आपकी जो बातें हैं वो इतनी ज्यादा कठोर हैं कि वो 100 व्रजों के समान, करोड़ों व्रजों के समान है, वो ऐसा बोलते हैं। अब वो कहाँ बैठे हुए हैं? राजसभा में बैठे हुए हैं, वहां पे स्वयंवर होने वाला है। तो वहां पे विश्वामित्र जी भी बैठे हुए हैं। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि इस बालक को रोक लो, नहीं तो आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है इसका वध करने से। और फिर उनमें इसी तरीके से बहस होती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप ब्राह्मण होकर के गालियां दे रहे हैं, आपको इस पर देखना चाहिए कि आप ब्राह्मण होकर के गालियां दे रहे हैं तो आप समाज को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर फिर परशुराम जी कहते हैं कि तुमसे मुझे कोई नहीं बचा सकता, आज हमारे कुल का जो वंश है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें वो कहते हैं। तो इसी तरीके से उनमें बहस चलती है। इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी आप इन्हें माफ कर दीजिए, ये बालक हैं और बालकों के दोष और उनके गुण साधु लोग नहीं गिना करते, तो आप इन्हें माफ कर दीजिए। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप जो है परशुराम जी, आप माता पिता जी से तो उपकरण हो गए हैं, मतलब अलग हो गए हैं, क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, और अब आपको जो है सता रहा है क्या? ऋण। जिसका ऋण? अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का। ठीक है, और आपके स्टूडेंट्स ने आपको ऋण नहीं दिया है और उसके ऊपर लगातार ब्याज बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए आप इस तरीके से परेशान फिर रहे हैं, उधर उधर जो है फारसा संभाले। तो आप एक काम करिए, आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए और हमें थैली में जितना पैसा होगा, जितना धन होगा, मैं उसमें डाल दूंगा। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि आपका जो ऋण है वो पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए आप इस तरीके से क्रोधित फिरते हो हर टाइम। तो आप एक काम कीजिए, किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए और आपकी थैली में जितना आप कहेंगे हम उतना डाल देंगे पैसा। ठीक है, क्योंकि उस पर लगातार ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब ये बात सुन के परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, अपना फारसा संभालते हैं और सारी सभा में हाय हाय होने लगती है। इस पर लक्ष्मण जी फिर से पलटवार करते हुए उत्तर देते हैं कि हे राजाओं के शत्रु क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने राजाओं को मारा था पहले भी, और अभी भी वो राजाओं के पास ही आए हैं। लक्ष्मण जी और जो है हमारे राम जी, वो क्या है? राजाओं के कुल से हैं। तो परशुराम जी को वो कहते हैं कि हे राजाओं के शत्रु, आप हमें फारसा क्या दिखा रहे हो? हम आपसे लगातार बचना चाह रहे हैं, और क्यों बचना चाह रहे हैं हमने आपको पहले ही बताया, क्योंकि हम ब्राह्मणों के साथ युद्ध करना पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे ऐसे वो बात आगे बढ़ाने ही वाले थे लक्ष्मण जी, श्री राम उनको इशारे से रोक देते और पूरी बात को संभालते हुए शीतलता के साथ श्री राम जी जो है बिल्कुल शीतल वचन रखते हैं और पूरी बात को संभाल लेते हैं।
यहाँ पे लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब उन्होंने क्या वचन कहे वो हमारे लेसन में नहीं बताया गया है। तो मेनली हमें इससे क्या पता चला है कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जब बात हुई तो दोनों ने किससे बात करी, अभिमान से बात करी, तो बात बिगड़ती चली गई। लेकिन श्री राम ने शीतलता के साथ बात करी तो बात सुलझ गई थी। तो हमें इससे ये पता चलता है कि मुश्किल समय में या बहस में हमें शीतलता से बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर के जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला